भारत के करोड़ों युवाओं का आत्मविश्वास सिर्फ एक यूट्यूबर ने तोड़ा है झूठे आंकड़े और डर फैलाकर। ये वीडियो जहर का एंटीडोट है और इस एंटीडोट की जड़ें हैं हजारों साल पुराने उस किताब में जिसे दुनिया आज भी सबसे महान मैनेजमेंट गाइड मानती है, श्री भगवद गीता। वर्स नंबर 2.30 में कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कुरुक्षेत्र के बोर्डरूम में आपको मिल जाएंगे। इस वर्स में ये समझाया गया है, ये सामने इसके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये इसका ओवरव्यू है, इसका मतलब है। इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ स्वार्थी लोग इन सिद्धांतों को तोड़कर समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एम्प्लॉय वेल बीइंग, मतलब कि एम्प्लॉय का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहां पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गलत डर फैला रहे हैं। 15 नवंबर 2017 को ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला, डीमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट स्कैम, और उसमें ये साफ साफ बोल दिया कि नोटबंदी भारत का सबसे बड़ा घोटाला था। इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और लोग लाइन में लगकर अपमानित हुए। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव राठी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे नोटबंदी के बाद भारतीय सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा हो। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि नोटबंदी के बाद भारत का सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हुआ। 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal. डिजिटल ट्रांजैक्शन 1000% तक बढ़ गए। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से टैक्स देने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। फर्जी कंपनियों और काले धन पर बड़ी कार्रवाई हुई। सिर्फ लाइनें और नकदी की कमी दिखाना और लंबे फायदे छुपाना क्या यही है? क्योंकि सच्चा नेतृत्व डर नहीं फैलाता है, वो भरोसा जगाता है। पॉइंट नंबर 2 इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर का मतलब ये होता है कि समाज में कुछ अच्छा करना, लोगों का भरोसा बढ़ाना। लेकिन कुछ लोग निगेटिविटी फैलाकर समाज को ही तोड़ने पर तुले रहते हैं, और यही किया ध्रुव राठी ने अपने नए वीडियो में, जो उसने 29 जून 2024 को डाला था, इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर। उसमें यह बताया गया कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम है। मोदी सरकार बस फोटो खिंचवाने और पीआर में लगी हुई है। G20 और क्वाड जैसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। रूस यूक्रेन पर भारत का रवैया गलत था, जबकि सच्चाई यह है कि 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की और न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में 83 पैरा का एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट पास हुआ, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध जैसे सबसे विवादित मुद्दों पर भी लोगों ने सहमति दी थी। क्वाड के जरिए इंडिया ने इंडो पैसिफिक में ताकत का बैलेंस बनाया ताकि चीन के बढ़ते दबाव के बीच इंडो पैसिफिक में फ्री और ओपन ट्रेड की गारंटी दी जा सके। क्वाड ज्वाइंट लीडरशिप स्टेटमेंट 2023 में यही विजन साफ तौर पर लिखा गया। रूस यूक्रेन में भारत ने एक ऐसा संतुलन रखा कि हित भी बचाए और दुनिया में अपनी साख भी बचाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम की अपील की और रूस से सस्ते तेल का फायदा भी लिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूएनजीओ वोटिंग रिकॉर्ड्स बोल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ऐसा लिखा गया था। अब इन सबको पीआर स्टंट कहना मतलब नाले में कूद कर ये बोल देना कि समंदर ही गंदा है और क्वाड को बेकार करना वैसा ही है जैसे गली का कोई मुल्ला क्वांटम फिजिक्स सिखाने के लिए आ गया हो। The third point is long term vision in business। इसके अभी धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस तबाही ही तबाही दिखानी होती है। लगता है इनके स्क्रिप्ट पाकिस्तान से लिखकर आते हैं, और ऐसा ही किया इन्होंने अपने नेक्स्ट वीडियो में। 4 सितंबर 2024 को ध्रुव राठी ने एक नया वीडियो डाला, हाउ मोदी फेल्ड इंडियाज इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई, जीडीपी गिर गई, नौकरियां चली गई, तरक्की रुक गई। मोदी सरकार ने भारत को 30 साल पीछे भेज दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जबकि सच्चाई ये थी कि कोविड जैसी भयानक वैश्विक महामारी के बावजूद भी 2023 में भारत ने 4 ट्रिलियन जीडीपी का आंकड़ा पार कर लिया था। आईएमएफ डेटा है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हर महीने 2.25 लाख से भी ज्यादा करोड़ तक पहुंच चुका था। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भारत मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने की राह पर ऑलरेडी है। ये डीपीआईआईटी के एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है। अब ऐसे में ये कहना कि कोई भविष्य नहीं, मतलब जहां विकास दिखे वहां चश्मा पहनकर ये बोल दो कि मुझे तो बस तबाही दिखती है, तो भाई ऐसा चश्मा तो पाकिस्तान से ही आपको आता होगा। द फोर्थ पॉइंट इज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसके भी धज्जियां उड़ाते हुए ये किस तरीके का काम हुआ है, जैसे मुश्किल वक्त में नैतिकता का इम्तिहान होता है, लेकिन कुछ लोग माइक पकड़ते ही सब कुछ भूल जाते हैं और फिर लगता है कि जैसे महामारी की पूरी प्लानिंग इन्हीं के ड्राइंग रूम में हुई थी। ध्रुव राठी का वीडियो हाउ कोविड एक्सपोज इंडिया देखकर तो यही लगा।
वायरस से बड़ा खतरा तो इनका स्क्रिप्ट ही था। 28 अप्रैल 2024 को इसने फिर एक वीडियो डाला, हाउ कोविड एक्सपोज्ड इंडिया, और ये बताया कि सरकार ने जानबूझकर लोगों को मरने दिया, ये सरकार का मर्डर है, लाखों लोग मारे गए और सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर फेलियर था ध्रुव राठी के हिसाब से। जबकि सच्चाई ये थी, कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी सिर्फ भारत में नहीं थी, अमेरिका और यूरोप भी पूरी तरह से फेल हुए थे। WHO की वैश्विक रिपोर्ट 2021 यही बताती थी कि दुनिया भर में इसकी कितनी भारी कमी थी, जबकि WHO की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और करोड़ों लोगों की जानें बचाई थी। भारत में लगभग 250 करोड़ खुराक दिया था, जो दुनिया में किसी भी देश से बहुत ज्यादा है। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में 1500 से अधिक कोविड समर्पित हॉस्पिटल स्थापित किए गए थे, 1200 से अधिक PSA ऑक्सीजन संयंत्र चालू किए गए थे और आवश्यक दवाओं का इनफ स्टोरेज तैयार किया गया। मुश्किल वक्त में अफवाहों पर नहीं, अपने देश की मेहनत और हौसले पर भरोसा रखना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज इंक्लूसिव लीडरशिप। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लोकतंत्र मतलब माइक उठाओ, आधा सच बोलो, डर फैलाओ, फलाना ढिमका करो और समाज को दो हिस्सों में बांट दो। ध्रुव राठी ने यही किया। 10 फरवरी 2021 को इन्होंने एक नया वीडियो डाला, डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा, तानाशाही बन गया है, अब कोई स्वतंत्रता नहीं बची, चुनाव, मीडिया और संस्थाएं सरकार के कब्जे में है। अब भाई जरा सच भी तो ये सुन लें कि डर और अफवाह से थोड़ा बाहर निकलकर 2024 तक भारत 20 करोड़ नए युवा वोटर जोड़ा चुका था। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद भारत निर्वाचन आयोग का डेटा है। हिंदुस्तान टाइम्स जनवरी 2024 में पब्लिश भी हुआ था। ईवीएम की विश्वसनीयता हर लेवल पर जांची गई। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में यह साफ कहा कि ईवीएम और वीवीपीएटी पर भरोसा रखा जा सकता है। सोर्स द हिंदू 26 अप्रैल 2024। अगर लोकतंत्र मर गया होता तो विपक्ष कैसे जीत जाता? राजस्थान में कांग्रेस जीती, हिमाचल में जीती, तेलंगाना में जीती, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सब डिक्लेयर्ड है। और फ्रीडम हाउस जैसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने भी यह कहा था कि सुधार की आवश्यकता है, हर देश में है, लेकिन लोकतंत्र भारत का आज भी उतना ही जिंदा है जितना पहले कभी था। फ्रीडम हाउस इंडिया प्रोफाइल 2024 की रिपोर्ट है ये। लोकतंत्र आईसीयू में नहीं है, आप आईसीयू में डालने की कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन लोकतंत्र बिल्कुल फिट है, बस आपका भरोसा बीमार है। और इस भरोसा का इलाज है सच, जो मैंने अभी बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे भगवद गीता से मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग वर्स नंबर 2.31। थैंक यू वेरी मच।